क्या बात है, बड़े दिनों बाद मतलब शीशा तो देखते नहीं है, इसी में देखते थे अपने आप को, तो हम तो चेहरा ही भूल गए थे कि कैसा होता है। विश्वास भाई से भी बड़े दिनों, आपको लगता हो कि हम लोग ऐसे आपस में मटर गश्ती करते हैं लेकिन वीडियो लेके नहीं आते, तो वैसा भी नहीं, हम खाली वीडियो के थ्रू ही मिल पाते थे। लेकिन बहुत हाथ जोड़कर नमस्कार, मैं अब्बास, मेरे साथ मेरा दोस्त विश्वास, एक बार फिर यस। बड़े दिनों के बाद, मतलब आप दिन क्या महीने काउंट कर सकते हैं जब हम लास्ट आए होंगे आपके समक्ष। लेकिन अभी दोबारा से फील्ड क्रिकेटर्स पर हम दो फील्ड क्रिकेटर्स आ गए हैं। विश्वास भाई, कैसा रहा इस बीच का ये अंतराल आपके लिए? लास्ट ईयर मिले थे शायद हम लोग, उसके बाद से अब मिल रहे हैं 2 महीने हाँ, बाद। न्यू ईयर के बाद तो नहीं मिले। हाँ, बेसिकली देखो ऐसा है कि जितना ऑस्ट्रेलिया जो सीरीज थी, इतनी सुबह शुरू हो रही थी, उससे पहले करना मुश्किल था और रात को पता ही नहीं था क्या होने वाला है वहाँ पे। तो इसे अवॉइड ही कर रहे थे हम ऑस्ट्रेलिया सीरीज। अब इंडिया वापस आ गए, अपने टाइम पे हो रहा है, सब शेड्यूल के हिसाब से ये करते हैं, उससे फिर हाँ, आईपीएल होगा वो करेंगे। अब फिर देखते हैं, पाकिस्तान वाला भी कर सकते थे, लेकिन तो पाकिस्तान ने करेंगे तो होपफुली इंटरनेशनल हो जाएंगे। तो बस उसे होपफुली छोड़ के अब। होपफुली अब से हम लोग थोड़ा ज्यादा शेड्यूल पे रहेंगे। और पहले तो यार ये विश्वास, क्योंकि उस वक्त तक बात ही नहीं हुई, क्या जबरदस्त सीरीज विन थी ऑस्ट्रेलिया में हम। हाँ यार, बहुत अच्छा खेले यार। लास्ट दिन तो हम बात कर रहे थे ना कि इतना अच्छा तुमसे नहीं बात हाँ, करते। कुमार कुमार वरुण दोस्त है हमारे, उनसे बात हो रही सुबह सुबह, उनका मैसेज है क्या कहते हो क्या होगा। तो यार देखो, पहला सेशन अगर खेल गए ना, उसके बाद से देखते हैं क्या होता है। पहला सेशन खेल गए तो फिर बोलता है अब बताओ क्या होगा। तो अगर लास्ट सेशन में 120 के करीब करीब रहेंगे तो फिर कूद देंगे ये लोग। और फिर 120 बचा, फिर आखिरी 20 ओवर आ गया, 20 और 70 रन चाहिए थे यार। 20 में 60 या 70 रन चाहिए थे 20 ओवर में ना आखिरी। कहता ये तो बन जाए हाँ, 40 पहले बना दे, आखिर 10 से 35 बन जाएंगे। आखिर 10 से मतलब 55 थे फिर। 20 ओवर में शायद 100 गेंदों में 80 रन चाहिए थे, और 53 पे हाँ 53 आ गया था, मतलब 6 का रन रेट 53 तक वो आ गया था। लेकिन अगेन जो क्रीज पर थे वो थे वही, मतलब ऋषभ पंत वैसे तो सिर्फ अब टेस्ट फॉर्मेट खेलते हैं इंडिया के लिए, लेकिन है वो ऑल फॉर्मेट प्लेयर, और मेरे ख्याल से बेहतर T20 प्लेयर। तो बॉल कोई भी हो, ऋषभ पंत का तो आपको गेम पता ही है, और मतलब एपिक। यार वो जो दिन खुशी मिली थी वो साल भर लेके चलेगी साथ में, मतलब साल भर कैरी यार फॉरवर्ड करने वाली खुशी है। वो ऋषभ ऋषभ पंत के बारे में एक बात वो कि जैसे वीरेंद्र सहवाग था ना, वीरेंद्र सहवाग का गेम बेस्ट गेम था टेस्ट में ही था, क्योंकि वनडे में T20 सब मार रहे था, तो ऐसा उसका डिफरेंस पता ही चलता। टेस्ट में सिर्फ वही मारता था। वैसे ही ऋषभ पंत टेस्ट में बहुत बेटर लगता है बाकी किसी फॉर्मेट से, तो शायद बहुत दिन टेस्ट खेले, तो शायद अभी इसको इंडिया में खिलाए। भरोसा नहीं है अपना। रिद्धि माता खिला लें कैच पकड़ेगा बोल के, वो भी नहीं हो सकता। और बाकी तो टॉकिंग पहले अबाउट दैट, क्योंकि ऋषभ पंत ने बहुत जबरदस्त किया है ऑस्ट्रेलिया में, क्या लगता है कि अब इंग्लैंड सीरीज में ही गोज एज स्पेशलिस्ट विकेट कीपर, हाँ, बैट्समैन, या फिर एज अ बैट्समैन खिलाओ और कीपर में साहा को लेके आओ? नहीं वो तो उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, क्योंकि अगर ऋषभ पंत और साहा दोनों खिलाना पड़ेगा, 7 बैट्समैन है, साहा 7वें नंबर खेलेगा, 4 ही बॉल खेलेंगे। और जैसे विकेट हम बना रहे हैं पिछले कई सालों से, इंडिया में बहुत स्पोर्टिंग विकेट बनती है कि बहुत लंबे लंबे रन बनते हैं, आखिरी दिन में जाके बॉल घूमती है, पहले से बॉल घूमती नहीं। तो आपको 5 बॉलर चाहिए ना, तो आपको 7वें नंबर बैट्समैन जो भी ऑलराउंडर होगा मोस्टली, मुझे ऐसा लग रहा है कि लेफ्ट हैंड स्पिनर, क्योंकि अक्षर पटेल तो उसको खिलाएंगे। हालांकि उसने बहुत बढ़िया खेला सुंदर ने, लेकिन वो नहीं खेलेगा क्योंकि अश्विन खेल रहा है एक फिंगर स्पिनर, ऑफ स्पिनर, एक वो खेलेगा और फिर शायद कुलदीप यादव खेले, तो जगह नहीं बनेगी उसकी साहा की। और तो प्लेइंग पंत इलेवन भी। क्या है विश्वास भाई? एक बार ही प्लेइंग इलेवन डिस्कस कर लेते हैं। मैं अपनी प्लेइंग इलेवन बता देता हूँ। मेरे ख्याल से शुभमन गिल और रोहित शर्मा ओपन करेंगे। हाँ, 1 डाउन पुजारा पहले आएंगे, सर। 2 डाउन कोहली आएंगे, 3 डाउन रहाणे आएंगे, 4 डाउन पंत आएंगे, 5 डाउन अश्विन आएंगे। नहीं, बीच में अश्विन, एक स्लॉट मैंने मिस किया शायद कोई। तो मैं स्लॉट वाले में से जहाँ पे ऑलराउंडर ऑलराउंडर 3 लोग, साहा, अक्षर पटेल और क्या नाम है, वॉशिंगटन वॉशिंगटन सुंदर, हाँ, या फिर। जडेजा वाला स्पॉट मैंने मिस किया। हाँ, वहाँ पे उसको शार्दुल ठाकुर भी सोच रहा हूँ, क्या पता खिला ले रातों धोने से पहले। शार्दुल ठाकुर इतना मुश्किल वैसे है थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है इम्पॉसिबल है। कि जैसा तुम कह रहे थे कि अक्षर पटेल, इफ नॉट अक्षर पटेल, मुझे लगता है कुलदीप यादव को शायद खिला कुलदीप ले, यादव खेलेगा, मतलब क्योंकि कुलदीप यादव खेलेगा। 3 स्पिनर खेलेंगे मेरे हिसाब से, कुलदीप यादव, अश्विन और अक्षर पटेल। वो ऐसा लगता है सुंदर को भी खिला सकते हैं, क्योंकि सुंदर ने बढ़िया बॉलिंग तो की ही थी, लेकिन ज्यादा चांसेस है कि अक्षर पटेल को खिला ले, क्योंकि तो लंबा फॉर्मेट बहुत। क्या फास्ट बॉलर सिर्फ 2 रहेंगे, बुमराह और ईशांत शर्मा? क्योंकि यार देखो, वैसे भी इंडियन विकेट है ना, तो और ये लोग दोनों वर्क हॉर्स है। ईशांत शर्मा दिन में 25 ओवर फेंक देता है आराम से, तो अगर वो अगर फास्ट बॉलिंग की रहेगी हम्म। तो फिर आराम से दोनों मिलकर 40 50 45 ओवर फेंकेंगे दिन भर में। बाकी कर लेंगे स्पिनर 3 मिलके। तो वो है। एक और प्रोबेबिलिटी है जो कि बहुत खराब प्रोबेबिलिटी, जो मैं नहीं चाहता ऐसा हो, लेकिन क्योंकि इनको तैयारी करनी है उसकी ना, ये लोग बोल नहीं रहे, लेकिन जो करना तो वर्ल्ड चैंपियनशिप की वो प्रिपरेशन है।
तो वहाँ पे इनको हार्दिक पांड्या चैंपियनशिप है। खिलाना पड़ेगा, हार्दिक पांड्या खिलाना पड़ेगा। तो हार्दिक पांड्या नेक्स्ट बॉलिंग कर रहा है बेटे, जो इनका चल रहा है ना, आप नेक्स्ट लगातार वो बॉलिंग कर रहा है, तो 10 ओवर इनको निकाल के दे देगा, और वो 7वें नंबर पे खेलता है, तो वो भी उससे 7वें नंबर पे वो खेले, 2 स्पिनर खेले और 1-2 फास्ट बॉलर खेले। तो ये भी बहुत तो बड़ा। ये तो थी इंडिया की बात। इंग्लैंड से मुझे नहीं लगता, मतलब इंडिया स्टार्ट एज क्लियर फेवरेट ऐसा मुझे लग रहा हाँ है। यार। और मतलब इंग्लैंड से मुझे बेन स्टोक्स और एक जो रूट को छोड़ दिया जाए, या मे बी से सिबली, मतलब जो इंडियन विकेट के लिए मुझे सही लग रहे हैं, या जैक क्रॉली, हाँ। चलो एक और नाम ले हम्म। लेते हैं। हालांकि श्रीलंका के साथ अभी 2 टेस्ट मैचों की सीरीज 2-0 से जीत के आ रहे हैं, कन्विंसिंगली जीत के आ रहे हैं। लेकिन श्रीलंका और इंडिया में बहुत फर्क है, और मतलब आई डोंट थिंक सो कि ये नाम जितनी आसानी से रूट ने डबल सेंचुरी और 186 वहां लगा दिए, यहाँ पे नहीं लगा पाएंगे। इसके अलावा यार मेरी एक और थ्योरी है, होम एडवांटेज को लेके, जो मुझे बहुत लगता है, जो शायद मेरा, मुझे लगता है हम लोग के लोग ये बात कर रहा है, तुम जितने मैचेस देखोगे ना, जहाँ भी टीम अपने घर में जीतती है, तो एक बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जो विजिटिंग टीम होते हैं ना, उनके टेल एंडर लास्ट 5 से लेकर 10 तक के बैट्समैन लोग बहुत चीपली आउट होते हैं। और जिसका भी होम होम कंडीशन होता है, चाहे इंडिया के प्लेयर इंडिया में खेल रहे हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया प्लेयर ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो, वो लास्ट के 200 रन करीब पूरी बना के देती है उनको। तो वो डिफरेंस इतना बड़ा डिफरेंस है ना, मैच विनिंग और मैच लूजिंग कॉज है वो। जैसे इंडिया जब इंग्लैंड गई थी, तो कई सारे मैच सिर्फ सैम करन यूएस हार रही थी, जहाँ पे सैम करन आके 60 बना के चला जाता, वो बहुत क्रूशियल 60 होते थे, पूरा मैच चेंज होता था उसका। तो अपने भी टीम एंडर अपने यहाँ पे यार, वो भी ईशान शर्मा बैटिंग करना आता है, लगता है 50 मार के जाएगा वो। तो वो बहुत डिफरेंट हम्म डिफरेंस है। तो सैम ये था। करन पहले 2 टेस्ट मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन नहीं। श्रीलंका टूर पे जो 2 लोग नहीं थे वो थे जोफ्रा आर्चर और बेन स्टोक्स, जो बेन कि स्टोक्स। कल के टेस्ट मैच में आपको खेलते दिखेंगे। एक बारी विश्वास भाई, अगर आप स्क्रीन शेयर कर दें तो हम अपनी टीम भी जाहिर कर दे लोगों के सामने कि क्या टीम हम खिलाने वाले हैं कल के मैच में। ये रही तुम्हारी टीम। तो ये रही हमारी ड्रीम 11 टीम, जो कि मैंने बनाई है। विश्वास इसमें कुछ जोड़ तोड़ होंगे तो बताएंगे। मैंने जॉस बटलर को छोड़ा है बहुत दिल पे पत्थर रख के, क्योंकि मैंने क्रिस वोक्स को लेना था। क्रिस वोक्स जाहिर सी बात है नंबर 6 नंबर 7 पे बैटिंग भी करेंगे, और उतने ही ओवर डालते हैं ऑलमोस्ट जितने इंग्लैंड के बाकी प्रीमियम बॉलर डालेंगे, मतलब एट पार विद लेट से एंडरसन या ब्रॉड, उतने ही ऑलमोस्ट ओवर डालेंगे। और नंबर 6-7 पे बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, टफ बैटिंग कंडीशंस में 100 है इनके नाम, तो इस वजह से बटलर हटा के मैंने नीचे वोक्स लिया है। डॉम सिबली, जैसा कि मैंने बोला, बेटर सूटेड टू एशियन कंडीशंस, उनको लिया है। जो रूट बहुत जबरदस्त फॉर्म में है। कैप्टन रोहित शर्मा को बना के मैंने थोड़ा सा आप कह सकते हैं गैम्बल लिया है, लेकिन रोहित शर्मा को बहुत पसंद आएगी चेन्नई की पिच, इसलिए मैंने रोहित शर्मा को लिया है। और विराट कोहली को नहीं लिया, क्योंकि थोड़ा सा गेम प्रैक्टिस विराट कोहली की उतनी नहीं है। ऑफ कोर्स दिसंबर में लास्ट टेस्ट उन्होंने खेला था। पुजारा अगेन रॉक सॉलिड, आउट करना मुश्किल होगा पुजारा को, मुझे ऐसा लगता है। बेन स्टोक्स, क्रिस वोक और अश्विन मेरे ऑलराउंडर हैं, जिसमें से बेन स्टोक्स मेरे वाइस कैप्टन भी है। मुझे पता नहीं, विश्वास अभी बताएंगे कि वो बॉलिंग करेंगे या नहीं, क्योंकि नहीं करेंगे तो फिर उनको वाइस कैप्टन बनाने का फायदा नहीं है। एंड व्हेन इट कम्स टू बॉलर्स, मैंने जोफ्रा आर्चर, स्टुअर्ट ब्रॉड और जसप्रीत बुमराह लिए हैं। ये तीनों, मतलब बुमराह चलो इतनी अच्छी बैटिंग नहीं कर पाते, लेकिन इफ गिवन अ चांस ब्रॉड और आर्चर ठीक ठाक बैटिंग भी कर लेंगे। एंड डिस्पाइट द फैक्ट के बहुत ही रैंक टर्नर पिच बन रही है, बहुत ज्यादा स्पिन को असिस्ट करेगी, लेकिन कोई ऐसा स्पिन बॉलर था नहीं जिसको मैं सोचूं कि ले लूं और वो इंग्लैंड की, इंडिया की बैटिंग को रन थ्रू कर जाए। इसलिए आई हैव गॉन विद आर्चर एंड ब्रॉड। हाँ। विश्वास भाई की सबसे टिप्पणी। यार, मैं जैसा देख रहा हूँ, मेरे हिसाब से एक तो मुझे डॉम सिबली से बेटर प्लेयर लगता है विराट कोहली। डॉम सिबली ने नया जो फॉर्मेट शुरू किया ड्रीम इलेवन में, जो बेस्ट 11 लोग होते हैं मैं वो लेता हूँ। अभी नहीं देखता किसकी टीम में कितने लोग ले रहा हूँ मैं, जो बेस्ट 11 लगते हैं मैं वो ले लेता हूँ। हम्म तो उसमें डॉन सिबली नहीं ओके, सेट होता मेरे फेयर मेरे पॉइंट। उसमें मैच में। दूसरा, मेरे को ज्यादा उम्मीद इस बार शुभमन गिल से है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अच्छा लगा था, और वो जैसा खेल रहा था ना ऑस्ट्रेलिया में भी, वैसा खेलने से इंडियन कंडीशन में खेलना चाहिए। तो इंडियन कंडीशन में तो मुझे लगता है वो इनविंसिबल यार, बहुत खेलेगा मुझे लगता है। दूसरा, तीसरा, वो बेन स्टोक्स बॉलिंग कर रहा है। दूसरा, प्लस बेन स्टोक्स बॉलिंग करनी है खराब, ये अच्छा है कि वो चाहे जितनी भी खराब कंडीशन में बॉलिंग करने आता है, जब भी बॉलिंग करने आता है विकेट लेके आता है वो। एक आध विकेट कुछ ना कुछ बॉल जैसे जोर से मारता है पिच पे, कुछ तो होता है। तो वो सही वाइस कैप्टन है, मुझे लगता है मैं भी वही बनाऊंगा वाइस कैप्टन। वोक्स को मैं पता नहीं लूंगा कि नहीं, क्योंकि वोक्स की जगह पे मैं वो ले सकता हूँ, अक्षर पटेल ले सकता हूँ। और अक्षर पटेल वही वो दिन में 25-25 और डालेंगे यार, और धूल वाली विकेट चौथे 5वें दिन इनकी बॉलिंग जब भी आएगी, तो इनको तो हर बॉल पे लगेगा कि आउट हो रहा है कोई।
वो है फिर वो एक देख लूंगा वोक्स और उसमें से तुम्हारा ब्रॉड में से। और बैटिंग में भी अगर अक्षर पटेल खेल रहा है तो हमेशा वोक्स से अदर बना के जाएगा वो इंडियन कंडीशन में, ऐसा मुझे लगता है। तो ये है कुछ चेंजेस जो मैं करूंगा। बाकी सुबह उसके हिसाब से टॉस अगर इंग्लैंड ऑल राइट, जीतती है। मतलब डॉम सिबली और विराट कोहली का इंटरचेंज मैं भी नाउ दैट यू हैव सेड मैं करना चाहूंगा। और बाकी जो टीम है वो तो आप कल जब टॉस होगा उसके बाद आप देख ही लेंगे कि कौन इन है कौन आउट। वोक्स लेना है या सुंदर लेना है या फिर कुलदीप लेना है या फिर क्या नाम बताया, अक्षर पटेल लेना है। अगर वो आप टॉस के बाद डिसाइड कर सकते हैं। फिलहाल ये हमारी टीम थी। अगर अक्षर पटेल और सुंदर में इसको एक खेल रहा होगा, वो भी सुंदर खेल रहा होगा, अक्षर पटेल नहीं खेल रहा होगा, तो फिर मैं वोक्स ले लूंगा, सुंदर नहीं लूंगा मैं। सुंदर की ऑप्शन देखता है, ऑप्शन देखता है, अश्विन सुंदर और कुलदीप खेलेंगे तो सुंदर के खाते में 12 से 15 ज्यादा नहीं आएंगे दिन भर में, तो मैं अवॉइड करूंगा सुंदर लेना। तो टेस्ट ये मैच है। है, आप इस ये सोच के दांव लगा सकते हैं कि एक बारी कोई फेल हुआ तो दूसरी बारी तो चलेगा ही चलेगा, इसलिए क्वालिटी प्लेयर्स पे आप ज्यादा दांव खेलिए। बेन हाँ, स्टोक्स, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये वो प्लेयर्स हैं जो आपको पुजारा। बहुत ज्यादा पॉइंट्स दे के जा सकते हैं। आप 4 दिन, मतलब आप 4 दिन और 2 सेशन में पिछड़ने के बाद भी लास्ट सेशन में वापसी कर सकते हैं। ब्यूटी ऑफ टेस्ट क्रिकेट इन ड्रीम 11 इज है ऑल्सो ये। देयर। तो दिस इज क्या समथिंग जो प्रेडिक्शन कि है? होने वाला है। बाकी हाँ विश्वास भाई, क्या स्कोर लाइन का क्या प्रेडिक्शन है, क्या कहते हो? किसका स्कोर लाइन एंड में क्या होगा, सीरीज तो कितना कितना होगा? स्कोर लाइन? मुझे लगता है 3-1 या 3-0 मुझे टू लगता है टू 4-0 इंडिया, हो जाएगा। मतलब इंडिया जीतेगी। हाँ, मुझे लगता है 3-1 4-0 या हो थ्री जाएगा जीरो या इंडिया। फिर हाँ एक ड्रॉ वैसे हो मेरे जाएगा। को इससे बड़ी इंटरेस्टिंग, हाँ आप अपनी प्रिडिक्शन बताओ पहले, फिर मैं एक चीज बताता हूँ। मुझे 4-0 या एक वो जाता 3-0 या 4-0 हो जाएगा, क्योंकि जो बाकी लोग कह रहे हैं कि वो पिंक बॉल होगा टेस्ट, तो इंडिया पता नहीं कैसे खेलेगा उसमें। भाई बहुत खेलेंगे वो लोग पिंक बॉल में भी, लोग बढ़िया हाँ टीम है पिंक पिंक बॉल बॉल में के लिए। बहुत मारे जाएगा। मैं बस ये बताने वाला था कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ऑनलाइन है और इंडिया को हाँ, अगर क्वालिफाई होना है तो 2 टेस्ट मैच एटलीस्ट जीतने ही पड़ेंगे। मतलब जो हाँ, दो थे। समीकरण है, जो स्टैटिस्टिक्स हैं, वो ये है या तो 2-0 से जीते हैं या 3-0 से जीते हैं, 4-0 तो से जीते हैं, 3-1 से जीते हैं। तुम्हें पता है कि ऐसा क्या होगा अगर इंडिया मान लो कि सीरीज जीतती है, तुम्हारा समझ लो 2-1 से सीरीज जीतती है, ठीक है, तो डिफरेंस एक का ही रहेगा। मगर हम्म फिर बाकी टीमों का क्या होगा, कौन सी टीम क्वालिफाई कर जाएगी? इंडिया 100% बाहर हो जाएगी, या फिर और भी फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होंगी, ये इससे हार जाए वो इससे हार तो जाए। मैं एक स्कोर लाइन भूल गया, बट अगर तुम बोलो तो मैं 1 मिनट में जाके देख के बता सकता हूँ। कैमरा थोड़ा सा बंद होगा। कोई बात नहीं, तुम चले आओ, तब तक मैं तुम्हारे बारे में बातें करता रहता नहीं, आवाज तो आएगी ही तुम्हें। हूँ। हाँ, बढ़िया, फिर तो बताओ। हाँ कल तो पाकिस्तान मैंने का तो बताओ तब तक। पाकिस्तान क्या सीन है, क्या बढ़िया पिच बना रहे हैं वो लोग, अपने लिए मुफीद पिच। एक सेकंड पर गेम क्या खत्म कर दिया उन्होंने। पाकिस्तान? हाँ यार, वो जैसा फेंक रहा था यासिर शाह लास्ट सेशन में बॉलिंग, लास्ट डे से पहले अनप्लेबल फेंक रहा था यार, वो कोई दुनिया कोई बैट्समैन नहीं कर सकता। एक बॉल वहीं से पड़ती है, लंबी पाकिस्तान स्पिन हो रही है। हाँ, पाकिस्तान ने उसमें अच्छा खेला है। हाँ तो विश्वास भाई, मैं ये बता रहा था कि 2-0, 2-1, 3-0, 3-1, 4-0, ये हाँ, अगर ये स्कोर पता है। लाइन रहती है टेस्ट की तो हाँ, टीम इंडिया फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। मतलब 2-1 इज हाँ, ऑल्सो द स्कोर लाइन जहां पर हम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। इसके हाँ, अलावा कुछ भी इसके अलावा कुछ भी होता है तो हाँ। फिर ऑस्ट्रेलिया को क्वालिफाई करने का चांस बन जाएगा, या फिर अनलेस ऑस्ट्रेलिया तो इंग्लैंड हमें 4-0 या 3-0 से हरा दे। ऑस्ट्रेलिया तो क्वालिफाई नहीं कर रही ना, ऑस्ट्रेलिया तो बाहर हो गई, उसको उसका ऑस्ट्रेलिया कर टूर्नामेंट सकती उसने है। छोड़ सो दिया। देयर आर 3 टीम्स दैट कैन क्वालिफाई, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड इंडिया। ऑस्ट्रेलिया की किस्मत उनके हाथों में नहीं है, वो बाकी रिजल्ट्स पे नहीं, डिपेंडेंट है। नहीं, और उसके लेकिन अलावा नहीं, नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर इंडिया ऐसे हारती है जैसे जैसे जीतती, मैं कह रहा हूँ वैसे जीतती है, तो इंग्लैंड तो बाहर हो गई ना, इंग्लैंड तो नहीं क्वालिफाई कर रही, इंडिया भी क्वालिफाई नहीं कर रही, तो ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर जाएगी, तुम कह रहे ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई करेगी। मतलब जो हो। मैंने आपको स्कोर लाइन बताई, 2-0, 2-1, 3-1, 4-0, 2-0, अगर इसके अलावा कोई भी रिजल्ट रहता है और इंग्लैंड अगर 4-0 या 3-0 से नहीं हरा पाती है तो ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई करेगी। यार इतना टफ कैसे हुआ यार, इंडिया सिर्फ न्यूजीलैंड जाके हारी, बाकी सारे होम मैच सब हारा है।
ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलिया मतलब को एक है, न्यूजीलैंड अचानक से से हारी है बस, लेकिन हाँ। मेरे हिसाब से वो जो परसेंटेज वाइज कैलकुलेशन होने लगा ना आफ्टर कोरोना हुआ और कई सारे टूर्स कैंसिल हुए, उसके बाद हाँ। की वजह से ये जो परसेंटेज वाला कैलकुलेशन बना उसमें हमारी ये थोड़ी सी पीछे हो गए हम। अदरवाइज पॉइंट्स के मामले में हम बहुत आगे, पॉइंट्स के मामले में तो हम अभी भी वैसे भी बहुत आगे। ठीक है, तो सही है, तो चलो ऑल द बेस्ट होते हैं इंडिया ये को। होपफुली 2-0 से हम दो एटलीस्ट टेस्ट मैच हम जीतेंगे, अगर 2 टेस्ट मैच जीत गए तो फिर अपन आगे पहुंच जाएंगे, ऐसा समझ लीजिए। हाँ। अगर अनलेस सीरीज ड्रॉ हो गई, मतलब 2-2 हो गई, तो फिर इंडिया बाहर हो जाएगी, ऐसा समझिए। तो हम इस 2-1 पे में भी पूरी इंडिया नजर बाहर हो बनाए जाएगी। रखेंगे। ऑफ कोर्स बहुत लंबा टूर है ये भी, 28 मार्च को खत्म होगा, जस्ट बिफोर आईपीएल। तो होपफुली हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, और बाकी विश्वास भाई को कुछ कहना है तो कह दें, अदरवाइज खत्म कुछ करते नहीं, हैं। दो दो शब्द पाकिस्तान के बारे में। कल पाकिस्तान साउथ अफ्रीका शुरू है, कितने दिन में हरा देगी? हाँ, कल क्या आज ही शुरू है, और कल तो इंडिया इंग्लैंड है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को होम सीरीज का एडवांटेज तो मिल रहा है, बट इट्स गुड के टेस्ट क्रिकेट इज बैक इन पाकिस्तान। एक अच्छी टीम वहां खेल रही है, अभी तक सिर्फ श्रीलंका और जिम्बाब्वे टाइप टीम्स टूर करती थी। हाँ। इट्स हाँ। गुड टू सी कि साउथ अफ्रीका ने वहां पे टूर किया है। और हालांकि अभी कोविड की वजह से लोगों को अलाउ नहीं किया गया है, लेकिन जब भी अलाउ किया जाएगा आई एम श्योर कि वो इट वुड बी अ साइट टू सेवर। मतलब बहुत टाइम हुआ यार पाकिस्तान में क्राउड देख के टेस्ट मैच देखे हुए एक अच्छी टीम के खिलाफ। तो जब ये होगा तो डेफिनेटली देखने में अच्छा लगेगा। बाकी मेरे को लगता है दोनों टीमें ऑन पार हैं, मतलब हाँ क्विंटन यार। डिकॉक और फाफ डुप्लेसी टाइप चीज लोग चले तो अच्छा मैच हाँ, बना के देंगे। एग्जैक्टली। और बॉलिंग है उनकी, उनकी क्विक बॉलिंग बहुत अच्छी है साउथ अफ्रीका की यार, चाहे कैसे भी कंडीशन हो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे वो लोग। उनका वो इंजर्ड हो गया था ना, एग्जैक्टली उनका उधर मतलब चाइना में, तो एक उनका सब वो भी दिक्कत हुई थी। इसके अलावा एक लास्ट बात, ये तो जो चलिए देखते हैं। एक और लास्ट बात, वो जो ऑस्ट्रेलिया ने कैंसिल कर दिया साउथ अफ्रीका का जाना। एक तो ऐसे साउथ अफ्रीका गरीब हो रही है, ऊपर से इन्होंने और कैंसिल कर दिया। वो तिलमिला गया साउथ अफ्रीका वाले हाँ बिल्कुल ना। मतलब यार ऑस्ट्रेलिया ट्रेडिशनली ऐसी टीम रही है जिसने मतलब प्लेयर्स की सेफ्टी हाँ। पैरामाउंट रखी है। मतलब पाकिस्तान उन्होंने तब से खेलना बंद कर दिया था पाकिस्तान में जाके, जब पाकिस्तान में वो टेररिस्ट श्रीलंका के खिलाफ अटैक हुआ भी नहीं था। जब उनको हम्म। खबर आई थी कि बांग्लादेश में आईसिस का एक रुझान बढ़ गया है और वहां पर आईसिस काफी एक्टिव है, उन्होंने वो टूर कैंसिल कर दिया था। तो ऑस्ट्रेलिया इज वन बोर्ड जो सिक्योरिटी के मामले में, मतलब एक प्रोबेबली एक ही टाइम है मेरे को याद है जब ऑस्ट्रेलिया की बस पर इंडिया में पथराव हुआ था। हाँ, दैट वाज द ओनली टाइम जब ऑस्ट्रेलिया ने टूर कंटिन्यू किया था, विच वाज बिकॉज ऑफ बीसीसीआई में भी, वरना बहुत ऑस्ट्रेलिया पैसा अपने है, प्लेयर्स की बहुत सिक्योरिटी को पैसा, लेकर पैसे में बहुत दब गया पैसा इस बार। दांव पे लगा था, इस वजह से उन्होंने टूर कंटिन्यू कर लिया। नहीं तो ऑस्ट्रेलिया अदरवाइज अपने प्लेयर्स को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर के काफी, वो याद है यार वो तमिल रिबिलियन हुआ था श्रीलंका में, आई कांट रिमेम्बर द ईयर, उस वक्त पे भी ऑस्ट्रेलिया ने अपना दौरा कैंसिल किया था। हाँ, अरे तो 96 से सिक्योरिटी को वर्ल्ड कप ही लेकर नहीं के खेला बहुत था। टॉप। 96 के वर्ल्ड कप में उन्होंने हाँ, अपने श्रीलंका को मैच भेजा कि वर्ल्ड कप नहीं खेला था, वर्ल्ड कप नहीं खेला था, मैच 96 देना। 96 ना, 96 वर्ल्ड कप में 96 उन्होंने वर्ल्ड पॉइंट। कप नहीं खेला था। लेकिन अभी तो कोरोना सबकी तो जगह पे है। हाँ, लेकिन मतलब वही है कि नहीं खेलना चाह रहे होंगे, और जाहिर सी बात है कि उनकी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का स्पॉट लाइन पे था, तो इसके बावजूद उन्होंने कैंसिल किया है, विच मींस के प्लेयर से कंसल्ट करके ही किया होगा और नहीं जाना चाह ऐसे रहे भी होंगे। जाके हारते बट ही वो जैसा भी लोग। होगा, जैसा भी चलो हुआ ठीक है, हमारे लिए तो अच्छा ही हुआ। चलो सही है, कल मिलते हैं, बाय। कल मिलते हैं हम लोग मैच खत्म होने के बाद। गुड बाय।